गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं एसपी कोरी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का इस जूम वेबिनार मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप यहां पर इस जूम वेबिनार मीटिंग में आए क्योंकि आपके एवं आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में किसी ने सोचा, आपको आमंत्रित करने के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए एवं जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया उनके लिए एवं साथ ही द बैंक मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने विश्व की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखी, उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर नागपुर महाराष्ट्र से हैं। मैं सर के प्रोफेशन एवं एजुकेशन की बात की जाए तो सर बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सर का बिजनेस भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सर इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सर इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पर बहुत ग्रेट ट्रेनर एवं टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही हमारे मोटिवेटर भी हैं। फ्रेंड्स, सर का नाम आशीष केकटे सर है। मैं आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी का इस जूम वेबिनार मीटिंग में हमारे सामने प्रेजेंटेशन के लिए, इसको रखने के लिए मैं आप सबकी तालियों के बीच सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। वेलकम आशीष सर। थैंक यू कोरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग थैंक यू फ्रेंड्स। सर। मैं आशीष केकते आप सभी का आज के बिजनेस मीट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आप इस कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही अपने आप को अलग ही तरह से जी रहे हैं। क्या लगता है फ्रेंड कि आज समय और टेक्नोलॉजी हमारे आपके साथ तेजी से बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। और क्या लगता है इस समय और टेक्नोलॉजी के साथ हम आपको बदल जाना चाहिए? यस, हम आपको भी बदल जाना चाहिए। लेकिन हम आप पाएंगे कि हम बहुत से क्षेत्रों में बदल चुके हैं। जैसे कि आजकल हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन, दूसरी तरफ हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। आज हमारे घर पे जो हमारे बच्चे हैं वो भी आज ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आप देख रहे हैं कि हम आपने बहुत से कार्यों को ऑनलाइन डिजिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ये सभी कार्यों को करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस का होना जरूरी है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप। लेकिन हम ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि ये अलग अलग एप्लीकेशंस के अलग अलग मालिक भी हैं। हम आप इनके फ्री यूजर्स हैं। क्या लगता है फ्रेंड कि हम आप जिन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस के द्वारा अगर हमें आपको सर्विस मिल रही है तो उनके मालिक पैसे बना रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बना रहे हैं। लेकिन इस इनकम को स्मार्ट इनकम कहा जाता है। बस समझने वाली बात इतनी है फ्रेंड कि आज स्मार्टफोन हम आप चला रहे हैं, लेकिन स्मार्ट तरह की इनकम इनके मालिक कर रहे हैं। कैसा रहेगा फ्रेंड कि स्मार्टफोन चलाते चलाते हम आपको भी स्मार्ट तरह की अर्निंग होने लगे? बहुत बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड, क्या आज आप तैयार हैं स्मार्टफोन के जरिए स्मार्ट इनकम की अर्निंग को समझने के लिए, जानने के लिए? यस। तो मैं आप सभी के साथ एक अल्टीमेट यूनिक अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि दुनिया की वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी का स्वागत है द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन में। फ्रेंड, आज मेरा खुद से एक सवाल है कि मैं कौन हूं। ये सवाल आप सभी के मन में भी आ रहा होगा। और जैसे कि मेरा परिचय तो कोरी साहब ने दे ही दिए हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि हम आप मनुष्य जीव ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसे ईश्वर ने वर्तमान और भविष्य के सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। और इसी के देखते हुए मनुष्य जीव ने अनेकों अनेकों आविष्कार कर लिए। और आज हम आपने हमारे लिए क्या आविष्कार किए? हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा आविष्कार नहीं किए जिससे हमारा नाम किसी खिताब में लिखा जा सके। लेकिन आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो आगे बढ़ने से हम एक दूसरे से परिचित होते हुए ये जानते हैं कि आज हम आप यहाँ पर क्यों मिले हैं,
हमारे आपके यहाँ पर मिलने की जिज्ञासा अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जिन्होंने भी आपको आमंत्रित किए हैं उनके मुलाकात या उनके मान सम्मान को देखते हुए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट, इस अपॉर्चुनिटी को देखने का नजरिया आपका अलग अलग हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, आपका हमारा वास्तविक मूल मुद्दा है और वो है आर्थिक उन्नति, आर्थिक संपन्नता। लेकिन फ्रेंड, कितनी? बस आप अपने मन में सोच लीजिए कि आज हमारे समाज में या हमारे साथ 3 तरह के प्रोफेशंस के लोग होते हैं। पहला, नौकरी पेशा। अगर वो आज 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो वो कल 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। उसी तरह स्वरोजगार, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होते हैं तो वो 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। और जो बिजनेसमैन या व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो अगर 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो वो भी उससे ज्यादा कमाने की चाह रखते हैं। मतलब ये लोग जो आज वर्तमान इनकम कर रहे हैं कल उससे ज्यादा करने की चाह रखते हैं और वो उसके लिए मेहनत करते हैं और पा भी लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, जरा सोचिए कि आज हम आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें हमारे आपके पास सोशल कॉन्टेक्ट हैं, और ये सोशल कॉन्टैक्ट 1,000 हो सकते हैं, 2,000, 5,000 या 10,000, या किसी के पास 100 कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे आपके पास ऑन एन एवरेज 5,000 का कॉन्टैक्ट कनेक्शन हो सकता है। और मान लेते हैं कि अगर ये 5,000 लोग हर महीने हम आपको 1 रुपए महीने का देते हैं तो हमारी आपकी महीने की इनकम 5,000 रुपए महीना हो जाती है, जो कि हमारे प्रोफेशन से हट के एक एडिशनल इनकम होती है। और थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे पास 2 माइंड दिखा रहे हैं, एक व्हाइट कलर वाला सक्रिय माइंड और जो रेड कलर वाला दिख रहा है वो अक्रिय माइंड है। तो हम सक्रिय माइंड से थोड़ा सोचते हैं कि हमारे जो 5,000 के कॉन्टेक्ट हमारे साथ हैं उनके भी तो कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट होंगे, या फिर हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की आबादी भी 1 लाख से 5 लाख के बीच हो सकती है। और मान लेते हैं कि 1 लाख लोग हमारे साथ हैं और हर महीने 1 रुपए देते हैं, तो हमारी एडिशनल इनकम 1 लाख रुपए महीना हो जाती है। हमारी लाइफ स्टाइल में तो चेंज आएगा ना अगर हर महीने 1 रुपए मिलने लगे तो, मतलब 1 लाख रुपए महीना बिल्कुल आ सकते हैं। और थोड़ा बड़ा सोचते हैं, क्योंकि मनुष्य जो जितना बड़ा सोचता है उतना बड़ा पाता है। हम ये जानते हैं कि हम जिस जिले में रहते हैं या जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसमें भी 5 लाख से 10 लाख के बीच का कॉन्टेक्ट कनेक्शन हो सकता है। और हमारे साथ अगर 5 लाख लोग आते हैं और हर एक व्यक्ति 1 रुपए देता है तो हमारी महीने की इनकम 5 लाख रुपए महीना हो जाती है। लेकिन फ्रेंड, अब आपके मन में सवाल भी आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा, ये असंभव असंभव है और ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या ये कोई मजाक है या जादू है? तो फ्रेंड, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप सही सोच रहे हैं और ये असंभव है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये संभव भी है, क्योंकि द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के जरिए ये पॉसिबल है। और यहाँ कोई मजाक या जादू आपके साथ मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ, एक रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम सभी लोग किसी ना किसी को हर महीने कम से कम 10 रुपए देते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आप 10 रुपए हर महीने किसे देते हैं? आइए मैं आपकी मदद कर देता हूं गेस करने के लिए कि हम आप सभी आज सुबह उठ करके टीथ को ब्रशिंग करने की एक्टिविटीज किए हैं, और इस एक्टिविटीज को करने के लिए हम आपने एक प्रोडक्ट भी यूज किए हैं, और उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेस करने के लिए हमने पैसे भी दिए हैं। क्या लगता है हर महीने 10 रुपए तो हम इस एक्टिविटीज के लिए देते हैं फ्रेंड। जब इस पहली एक्टिविटीज के लिए हम 10 रुपए महीने का देते हैं तो सोचिए कि सुबह उठ करके सोते तक हम कितनी एक्टिविटीज करते हैं, और हर एक एक्टिविटीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। मान लेते हैं कि आज सुबह उठ करके आप दिखाए गए ब्रांड में से किसी ना किसी एक ब्रांड को यूज किए हैं। मान लेते हैं कोलगेट कंपनी के ब्रांड को यूज किए हैं, और आपके जैसे इंडिया से 20 करोड़ लोग अगर कोलगेट कंपनी को यूज कर रहे हैं तो सोचिए कि हर एक व्यक्ति 10 रुपए देता है तो कोलगेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का होता है। और ये 200 करोड़ में कोलगेट कंपनी 20% अगर एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन के लिए मार्केट में खर्च करता है तो 40 करोड़ रुपया होता है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन का जो पैसा है ये हमारे आपके पास रिवर्स हो जाए तो कैसा रहेगा फ्रेंड? बढ़िया रहेगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि 5 लाख लोग अगर हर महीने हमें 1 रुपए दे रहे थे तो 5 लाख रुपए महीना हो जाता है।
अगर हर सप्ताह देते हैं तो हमें 20 लाख रुपए महीना मिलने लगता है, और हर दिन देते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए महीना हो जाता है, मतलब दिन का 5 लाख रुपए महीना। लेकिन ये तो एक प्रोडक्ट की बात हो रही थी। अगर सभी प्रोडक्ट की बात की जाए तो अगर ये 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए हो जाए तो आपको अपने महीने की इनकम कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज कब मिलेगी। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि आज का आपका इस कॉन्सेप्ट, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के साथ साथ आपकी 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव है द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के जरिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कैसे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज हम आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसे ही दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं, और ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म पोर्टल से हम आप शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं इसीलिए यूजर्स है, लेकिन जिस भी पोर्टल्स को या प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं उनके मालिक हमारे यूज करने के पीछे पैसा बना रहे हैं। कैसा रहेगा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और ई कॉमर्स हमारे हो जाएं तो हम आप भी इनकम कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन आज हम आप सोशल मीडिया में यूज क्या करते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं देखते हैं। जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को हम जानते हैं, और इस चारों में से कोई ना कोई 2 प्लेटफॉर्म को तो यूज भी करते हैं, हर कोई यूज करता है। लेकिन हम अगर अपने आप से सवाल कर लें कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म को चलाते हैं हमारे देश का सबसे पहला यूजर कौन था, या फिर हमारे शहर का सबसे पहला यूजर कौन था, या फिर मैंने अगर इसको चला रहा है व्हाट्सएप को तो व्हाट्सएप के बारे में मुझे किसने बताया था, या फिर मैंने अगर व्हाट्सएप को चलाना स्टार्ट कर दिया तो चलाने के बाद में किस किस को बताया। लेकिन फ्रेंड, ये चारों सवालों का जवाब मैंने अपने आप से भी पूछा, लेकिन मेरे पास ये चारों सवालों का जवाब का आंसर नो में था। मुझे लगता है कि आपके पास भी ये चारों सवालों का जवाब नहीं होगा। वैसे ही ई कॉमर्स में अमेज़न, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसे पोर्टल को हम आप यूज करते हैं। लेकिन अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे देश में सबसे पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी, तो ये बताना, ये उत्तर निकालना इसका संभव नहीं है। वैसे ही आखिरी शॉपिंग कब होगी ये बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक धरती पर मनुष्य जीव है तो उन्हें हर एक्टिविटीज के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है, और प्रोडक्ट मार्केट से ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, ये 6 सवालों का जवाब हमारे आपके पास तो नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण अभाव क्या है सोशल मीडिया और ई कॉमर्स में देखते हैं। सोशल मीडिया में दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं, पर चैनलाइज नहीं है कि किसने किसको बताया। वैसे ही ई कॉमर्स में आज ग्राहक बनके हम आप सिर्फ खर्च करते हैं, कमाई का किसी प्रकार का कोई जरिया नहीं है हमारे पास। लेकिन फ्रेंड, अगर ये मिसिंग पॉइंट अगर हम आपको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। यही मिसिंग पॉइंट को देखते हुए द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड ने हमारे लिए जैकपॉट दिया है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में चैनलाइज कर सकते हैं, और ई कॉमर्स के माध्यम से आप अपनी विरासत बना सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आइए देखते हैं कैसे। अब आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ब्रीदिंग द गैप, जिसमें एक नदी है और नदी के 2 छोर हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक अगर जाना है तो हम आप आज के समय में ब्रिज को यूज करते हुए एक छोर से दूसरी छोर तक जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट है, स्मार्ट वे है वो। उसी तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 मोबाइल दिख रहे हैं, और पहला मोबाइल है लेफ्ट हैंड साइड में इयॉन नेट। और इयॉन नेट एक सोशल मीडिया ऐप है, मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, ये एप्लीकेशंस को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड, जो कि इंग्लैंड यूके बेस्ड कंपनी है। इसमें हम आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, गाना.com, स्काइप, ट्विटर जैसे 8 एप्लीकेशंस के फीचर्स एक ही एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जस्ट लाइक वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, पोस्टिंग, चैटिंग, शेयरिंग एटसेट्रा। लेकिन फ्रेंड, इसके 3 महत्वपूर्ण फीचर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला इसका महत्वपूर्ण फीचर ये है कि ये एप्लीकेशन हमारे आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल है। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन नहीं कर सकते डायरेक्ट से। लॉगिन करने के लिए हमें एक इनविटेशन की जरूरत पड़ती है, और इनविटेशन हमें मिलेगा जिन्होंने आज हमें इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किए हैं उनके जरिए।
उस पर क्लिक करके हम यूजर नेम बना के इसमें इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब शेयर एंड इनवाइट फीचर्स हमारे आपके कॉन्टेक्ट को डेटाबेस में चैनलाइज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये महत्वपूर्ण फीचर्स पहला। दूसरा फीचर्स कि इसमें इयॉन चैट में आपको एक प्राइवेट चैटिंग जैसा फीचर्स है, जिसमें आप इयॉन नेट कॉन्टेक्ट के साथ एक समय निर्धारित करके अगर मैसेजिंग करते हैं तो उस समय के पढ़ने के बाद अगले व्यक्ति के मोबाइल से, आपके मोबाइल से और सर्वर से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन तीसरा एक यूनिक और महत्वपूर्ण फीचर्स है और उस फीचर्स का नाम है इयॉन क्लाउड। फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर 3 GB का क्लाउड स्पेस बिल्कुल फ्री मिलता है। और अब ये आप सोच रहे हैं ये क्लाउड स्पेस क्या है, तो मैं आप सभी के साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। यह इयॉन क्लाउड स्पेस बिल्कुल ही सेक्योर्ड होता है। आपके एक्सेस कोड के साथ ही इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, जस्ट लाइक ATM 4 डिजिट कोड। इसमें आप इमेज, फोटोज, वीडियोस अपलोड करके रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब कार्य तो मैं अपने फोन में या लैपटॉप के हार्ड डिस्क में भी करता हूँ, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं और सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि इस फोन में आपके पास एक इंटरनल स्पेस है और इस इंटरनल स्पेस में आप अपने इमेज, फोटोज, वीडियोस को अपलोड करके रखें, जो 32 GB से 128 GB तक का हो सकता है। लेकिन ये सोचिए कि अगर ये फोन गुम हो जाता है, खराब हो जाता है, या ये फोन का डेटा करप्ट हो जाता है और ऐसा ही फोन मार्केट से आप दूसरा खरीदते हैं और उसे यूज करते हैं, तो पुराना डेटा आपको दूसरे डिवाइस में अवेलेबल हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचा। लेकिन आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि इयॉन नेट में अगर आपने अपने डेटा को अपलोड करके रखे हैं तो ये डेटा फोन घूम जाए, चाहे फोन करप्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी डिवाइस में अपने यूजर नेम, पासवर्ड, एक्सेस कोड के साथ लॉगिन करके अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। ये कभी करप्ट नहीं होता, कभी नहीं घूमता। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये क्लाउड स्पेस जो 3 GB मिला है ये तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज मैं 32 GB से 128 GB तक का फोन का इंटरनल स्पेस यूज करता हूं। तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि ये 3 GB तो आपको सर्विस एंजॉय करने के लिए दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर एक अपग्रेड सिस्टम भी दिया गया है। सब्सक्रिप्शन में जाके आप क्लाउड स्पेस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड, आप अपने नीड के हिसाब से क्लाउड स्पेस परचेस कर सकते हैं। 3 GB से ज्यादा चाहिए तो स्टैंडर्ड पैकेज 50 GB क्लाउड स्पेस वन टाइम 40 पाउंड पेमेंट करना होगा, लाइफ टाइम सर्विस मिलेगा। वैसे ही अगर 50 GB से ज्यादा चाहिए तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं। प्रीमियम पैकेज 500 GB क्लाउड स्पेस वन टाइम 400 पाउंड पेमेंट करना होगा। किया गया पेमेंट वन टाइम होता है, लाइफ टाइम सर्विस मिलती है, किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं लिया जाता। लेकिन सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड इयॉन नेट का एक कमिटमेंट है कि आपने जो पैसा दिए हैं, क्लाउड स्पेस परचेस किए हैं, ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं होगा। वैसे ही जैसे आप अपने सिम में एक रिचार्ज कर लेते हैं और उसे 2 मिनट बाद जाके भी वापस करेंगे तो वापस नहीं होता। अब फ्रेंड, दूसरी छोर पे हम देख रहे हैं वन ऐप, जो कि ई कॉमर्स पोर्टल है। यहाँ पर यह ई बिग मॉल का काम करता है। ये भी इंग्लैंड यूके बेस्ड कंपनी है। इसमें आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, स्नैपडील जैसे टोटली 940 पोर्टल अवेलेबल है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि आप 940 पोर्टल को वन ऐप के माध्यम से यूज कर पाएंगे, जो कि आज आप अपने फोन में 4 से 5 ही प्रकार के ई कॉमर्स पोर्टल को यूज कर पाते हैं। फ्रेंड, वन ऐप से आपकी शॉपिंग बहुत ही मजेदार होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इसके। पहला कि आपको इसमें एक प्रोडक्ट को 940 पोर्टल से आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर आपको अमेजोन पसंद है तो आप वन ऐप के माध्यम से अमेजोन पे जाके शॉपिंग करिए। अगर आपको फ्लिपकार्ट पसंद है तो वन ऐप के माध्यम से फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करिए। लेकिन आपका जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट कि आपका जो भी प्रोडक्ट परचेस करने पर पेमेंट हो रहा है उस पेमेंट का टर्नओवर गिना जाएगा। तीसरा पॉइंट कि आपको इस टर्नओवर पर रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होंगे और उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे। फ्रेंड, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इसकी है।
अब आप सोच रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया से वन ऐप मतलब इयोन नेट से वन ऐप तक जाया कैसे जाए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और यही दूरी को ब्रीच करने का काम हमारे आपके साथ दाबैंक करता है, जो कि हमारे आपके लिए बिजनेस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, या स्कॉटलैंड यूके का कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन बेस्ड कंपनी है, या डिजिटलाइज्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे इयोन नेट और वन ऐप। फ्रेंड, इयोन नेट पे हम लॉगिन करते हैं, हम अपने परमिशन से कंसेंट देकर के दाबैंक में आते हैं, और दाबैंक के जरिए हमारा डेटा वन ऐप में शिफ्ट हो जाता है, डेटाबेस। राइट, आप सही सुन रहे हैं, दाबैंक हमारे आपके साथ वर्चुअल ऑफिस के रूप में बना होता है 24/7/365 डेज हमारे मोबाइल में, जिसको हम आप एनी टाइम कभी भी अलग अलग कंट्री, स्टेट, सिटी में ऑपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड, ये हमारे साथ असिस्टेंट के रूप में भी बना होता है, हमारे बिजनेस को ऑब्जर्व करने के लिए मदद करता है, इंडिविजुअल रिवॉर्ड, गोल्ड रिवॉर्ड, स्लेब रिवॉर्ड, साथ ही साथ हम आप देखेंगे कि इंपेरियल क्लब रिवॉर्ड, आगे बढ़ेंगे तो दाप्राइड रिवॉर्ड। इस तरह के रिवॉर्ड्स को हम इस एप्लीकेशंस के जरिए अपने बिजनेस में देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, ये अकाउंटेंट का वर्क भी करता है। फ्रेंड, रियल टाइम जनरेट होने वाले रिवॉर्ड को हमारे आपके साथ यहाँ पर करंट टाइम में दिखाता है, जिसके ट्रांजेक्शन्स नंबर्स, और जब हम इसे अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं तो WR नंबर शो करता है। अब आप सोच रहे हैं फ्रेंड कि ये सब एक्टिविटीज करने के लिए तीनों प्लेटफॉर्म तो हमें मदद कर रही है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और ट्रेनिंग सेशंस हमारे आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है NCIL, नेटिजन क्रीड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, जो कि हमारे लिए आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस, फेलिकेशंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इनके होने वाले ड्रीम टूर्स के पासेस अवेलेबल्स हैं। अभी एक ड्रीम रसिया प्रोग्राम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने पासपोर्ट डाल करके अपने ड्रीम रसिया की काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये अलग अलग इवेंट्स भी कराते हैं, जिसके यहाँ पर फोटोज, वीडियोस अवेलेबल्स है गैलरी में, जिसे हम यूज कर सकते हैं और बिजनेस में फॉलो कर सकते हैं। होने वाले बिजनेस में नोटिफिकेशंस अवेलेबल्स होते हैं, जिसको पढ़ करके हम अपने बिजनेस में फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड, लेकिन आज की रियलिटी ये है कि हम आप सभी किसी ना किसी पोर्टल को इंटरनेट के माध्यम से डेली डाउनलोड करते हैं, सर्फिंग करते हुए उसमें अकाउंट बनाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब भी हमने अकाउंट बनाए हैं, हम इनके डेटाबेस के हिस्सा भर बन गए हैं, हमारा आपका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फ्रेंड, आज हम आप नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, इयोननेट के माध्यम से अपने कॉन्टेक्ट को डेटाबेस में ले सकते हैं, और हमारे कंसेंट देने से दाबैंक उस डेटाबेस को चैनलाइज कर देता है, और हमारे ही परमिशन से दाबैंक के जरिए ये डेटाबेस वन ऐप में शिफ्ट हो जाता है, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप जैसे पोर्टल्स को हम आप यूज करके इनके एक्टिविटीज, परचेसिंग, टर्नओवर का प्रॉफिट लेने लगते हैं। मतलब माई डेटाबेस इज इक्वल टू माई विरासत। और फ्रेंड, अब आप देखिए, कमी हमारी पूरी हुई, जो हमने सोशल मीडिया से वन ऐप तक आए, मतलब हमारा ब्रिज हुआ सोशल मीडिया से ई कॉमर्स का, और हमने एक देखा था कि 5 लाख का डेटाबेस अगर हमारे पास हो जाता है, तो इस डेटाबेस के मालिक हम आप ही होते हैं, कोई और नहीं। और इनके एक्टिविटीज, परचेसिंग, टर्नओवर पर आपके राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि एक मशीन से पाउंड के रूप में बरसात हो रही है। ऐसे आपकी लाइफ में भी स्टार्ट हो जाएगा आने वाले 3 से 5 साल में। लेकिन फ्रेंड, ये एक शॉर्टली रिज्यूम था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन इसका एक बिगिनिंग पार्ट बाकी है। क्या आप सभी इसका बिगिनिंग पार्ट देखना चाहेंगे, जो कि इकोनॉमी के रूप में है? अगर आप देखना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, तो फ्रेंड, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का इकोनॉमी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड, अभी तक हमने आपने देखा कि डेटाबेस डेटाबेस ये डेटाबेस होता क्या है। तो फ्रेंड, आप सभी का दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के इकोनॉमी प्रेजेंटेशन में स्वागत है, और बात हो रही है डेटाबेस। तो आइए जानते हैं डेटाबेस होता क्या है और ये कैसा है, क्या परिभाषा है इसकी। तो डेटाबेस की परिभाषा है, डेटाबेस बराबर संपत्ति, जितना बड़ा डेटाबेस उतनी बड़ी संपत्ति। लेकिन आज के समय में डेटाबेस है किस किस के पास? तो आज के समय में डेटाबेस है कॉर्पोरेट लाइन के बिजनेस ओनर्स के पास और व्यक्ति विशेष के पास, मतलब सेलिब्रिटीज के पास। लेकिन फ्रेंड, इनके पास डेटाबेस किस तरह का है? इनके पास डेटाबेस है कस्टमर, यूजर्स, फैंस, फॉलोअर्स के रूप में।
लेकिन ये है कौन कस्टमर, यूजर, फैंस, फॉलोवर्स? हम आप जैसे ही लोग। और इन्हें बनाने के लिए भी हम आपने ही मदद किए हैं, अपने कॉन्टेक्ट में बताया है। लेकिन आज क्या हमारा आपका कोई डेटाबेस है? बिल्कुल नहीं। हम आप ये दोनों कैटेगरीज के फ्रेम में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। लेकिन आज हमारे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को एक व्यक्ति जो कि सूट बूट पहन करके आगे से हाथ बढ़ा रहे हैं, मतलब आपको आज जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने आपसे कहा कि भाई आपके कॉन्टेक्ट को डेटाबेस में बदलने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और दाबैंक के जरिए ये कॉन्टेक्ट डेटाबेस में चैनलाइज हो जाता है, और ये आपके साथ सदा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्ट से डेटाबेस में कैसे लाया जाए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्टेक्ट से डेटाबेस में कैसे लाया जाए। तो हमने आपने देखा ईऑननेट एक सोशल मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप जैसे ही लॉगिन करके अंदर आते हैं तो आपको लैंडिंग पेज पे बहुत सारे पोस्ट, फोटोज, वीडियोस दिखाई देती है। किसी भी फोटो पोस्ट, वीडियो पोस्ट पर क्लिक कर लीजिए, उसके नीचे शेयर आइकॉन है, और शेयर एंड इनवाइट पर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू किसी भी कॉन्टैक्ट को इनविटेशन दे दीजिए, और इनविटेशन दे करके उन्हें साइन अप आइकॉन पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करने के लिए, जैसे ही वो व्यक्ति आपके साथ साइन अप करते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ डेटाबेस में चैनलाइज हो जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए यही चैनलाइजेशन बहुत बड़े विशाल फोरम में तब्दील हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये 10 लोगों तक तो ठीक था, लेकिन अब विशाल फोरम में तब्दील हो जाएगा, तो इसे मैनेज कैसे किया जाए? तो घबराइए मत, यहाँ पर दाबैंक आपके हमारे लिए वर्चुअली डिजिटलाइज डेटाबेस को मैनेज करता है। लेकिन अब डेटाबेस मैनेज करने के लिए दाबैंक में आया कैसे जाए? तो ईऑननेट से हमें अकॉर्डिंग टू जीडीपीआर, द जनरल डेटा प्रोटेक्शन ऑफ रेगुलेशन, इस इंटरनेशनली लॉ के चलते कंसेंट देने की जरूरत है। मतलब हमें हमारी परमिशन देनी होगी कि भाई हम ईऑननेट से दाबैंक में जाना चाहते हैं, और जैसे ही हम अपनी परमिशन दे देते हैं तो हमारा नेटिजनशिप का स्टेटस चेंज हो जाता है। देखिए ईऑननेट में आप अपने परमिशंस अपने नीड के हिसाब से क्लाउड स्पेस अपग्रेड करते हैं, और वहां पर ईऑननेट सिस्कॉम ने अपना कमिटमेंट बता दिया कि पैसा वापस नहीं होगा। वैसे ही दाबैंक आपसे कहता है कि मेरा कमिटमेंट है कि मैं किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता बिजनेस करने के लिए। आप मेरे क्लाइंट के जिस पैकेज के यूजर्स हैं उस तरह से आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे ही आप ईऑननेट पे फ्री यूजर होते हैं तो दाबैंक में नोविस कहलाते हैं, और जैसे ही आप ईऑननेट पर स्टैंडर्ड पैकेज से एक्टिवेशन करते हैं तो दाबैंक में एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और वैसे ही जब आप ईऑननेट में प्रीमियम पैकेज से अपग्रेडेशन करते हैं तो दाबैंक में इंपीरियल कहलाते हैं। 3 तरह के नेटिजनशिप है, नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल। आइए नेटिजनशिप के पुरस्कारों को जानते हैं। नोविस रहने पर हमें पहला रिवॉर्ड मिलेगा इंडिविजुअल रिवॉर्ड, जो कि हम डायरेक्ट से कॉन्टेक्ट को इन्विटेशन दे करके डाटाबेस में ले रहे हैं, उनके एक्टिविटीज परचेसिंग टर्नओवर पे होगा। जब हमारे कॉन्टेक्ट भी यही प्रोसेस को करेंगे तो उनके आने वाले डेटाबेस से हमें फोरम रिवॉर्ड जनरेट होगा। फ्रेंड, वैसे ही अगर आप एग्जीक्यूटिव नेटिजन करते हैं तो इंडिविजुअल फोरम रिवॉर्ड वहां से कई गुना बढ़कर मिलता है, और यहाँ पर आप एक और रिवॉर्ड लेते हैं गोल्ड रेस, जिसमें आप 6 लाख पाउंड तक का गोल्ड गिफ्ट के रूप में लेते हैं। फ्रेंड, उसी तरह यहाँ पर आपका अगर नेटिजनशिप इंपेरियल है तो इंडिविजुअल फोरम गोल्ड रेस रिवॉर्ड तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन चौथा रिवॉर्ड आपको फिर मिलता है क्लब रिवॉर्ड, जो कि एक इंपेरियल क्लब होता है। उसके अलग अलग लेवल्स में अलग अलग तरह की इकोनॉमी आप इंजॉय करते हैं। फ्रेंड, उसी तरह 5वां रिवॉर्ड है जो कि गोल्ड रश, जिसमें फिर से 6 लाख पाउंड तक का गोल्ड आपको गिफ्ट में मिलता है। फ्रेंड, दाप्राइड रिवॉर्ड 6वां रिवॉर्ड है, जिसमें 4 तरह की लग्जरियस गाड़ियां गिफ्ट के रूप में मिलती है। फ्रेंड, यहाँ पर वन ऐप रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आइए देखते हैं वन ऐप रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। फ्रेंड, हम जब अपना डेटाबेस निर्माण करने जाते हैं तो हम अपने कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, और एक समय आता है कि हमारा डेटाबेस ग्लोबलाइज फोरम में तब्दील हो जाता है, और जैसे ही ग्लोबलाइज होता है तो अलग अलग कंट्री, स्टेट, सिटी के नेटिजन्स हमारे साथ चैनलाइज होते हैं, और उनके एक्टिविटीज मतलब वन ऐप की एक्टिविटीज के पीछे ई कॉमर्स पोर्टल पे होने वाली एक्टिविटीज परचेसिंग टर्नओवर पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होते हैं, जो कि हमारे साथ भी होंगे, हमारे बाद भी होंगे। अब यहाँ पर आप सभी वन ऐप रिवॉर्ड
पाना चाहेंगे, क्योंकि ये हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन की इनकम होगी। आप इंडिया में सो रहे होंगे तब भी आपको यहाँ पर इनकम होगी, क्योंकि आपके साथ अगर अमेरिका का एक व्यक्ति है तो वो अपनी एक्टिविटीज अपने करेंसी में परचेसिंग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आइए देखते हैं एस्ट्रोनॉमी के अप्रोच के जरिए किसी सैटेलाइट को अगर ऑर्बिट में स्टेब्लिश करना है तो कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक हॉट एयर बलून और एक रॉकेट। क्या पॉसिबल है हॉट एयर बलून के माध्यम से सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना? बिल्कुल नहीं। लेकिन रॉकेट के माध्यम से पॉसिबल है सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना। तो आइए इस प्रोसेस को देखते हैं, रॉकेट की प्रोसेस को, कि कैसे पहुंचा सकते हैं। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। जब रॉकेट को ऊपर फ्लाई किया जाता है तो आग लगा के उष्मा पैदा की जाती है। कुछ सिलेंडर्स होते हैं जो फ्यूल के रूप में उन्हें मदद करते हैं एक लिमिटेड हाइट तक फ्लाई करने के लिए, फिर वो छूट जाते हैं। एक बड़ा सा सिलेंडर होता है जो बहुत लंबे टाइम तक बना होता है और बहुत ऊपर तक लेके जाता है, और एक समय आता है कि वो भी साथ छोड़ देते हैं। और फिर रॉकेट सैटेलाइट से, यानी सैटेलाइट रॉकेट से निकल करके अपने फाइनल डेस्टिनेशन ऑर्बिट में स्टेब्लिश हो जाते हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। फ्रेंड, ये तो एक सैटेलाइट ऑर्बिट में कैसे स्टेब्लिश होती है उसकी प्रोसेस थी, लेकिन हम दाबैंक में अगर वन ऐप लेगेसी स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस को देखते हैं। हमें गोल्ड रश, इंपेरियल क्लब, फोरम रिवॉर्ड, दाप्राइड रिवॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब आप समझदार हैं कि ये सभी रिवॉर्ड मैंने कौन सी नेटिजनशिप में बताया था, आप समझ सकते हैं। उसी तरह ये 3 से 5 साल की यात्रा होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपके प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छा शक्ति से ये मिलेगा आपको। और आपको इनिशियली क्लब रिवॉर्ड, गोल्ड रश, डायमंडशिप तक मिलते हैं। साथ ही साथ आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक बना होता है फोरम रिवॉर्ड, जो कि हमारे आपके लिए इफेक्टिव जर्नी ले आता है। और फोरम रिवॉर्ड के चलते हमारे आपके लिए दाप्राइड रिवॉर्ड आते हैं, जो कि फेलिकेशंस ले आते हैं। डॉक्यूमेंट्री बनती है जो अलग अलग कंट्री, स्टेट, सिटी में रिलीज होती है। हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं दाबैंक में, और ऐसे कुछ सेलिब्रिटी ऑलरेडी दाबैंक में बने हुए हैं। लोग तालियां बजाते हैं, हम आप पैसा कमाते हैं। उसी तरह वन ऐप लेगेसी ई कॉमर्स बिजनेस ऑर्बिट में स्टेब्लिश हो जाती है, और अलग अलग कंट्री, स्टेट, सिटी से हमारे नेटिजन्स अपनी एक्टिविटीज करते हैं, और उनकी एक्टिविटीज से पाउंड के रूप में हमें इनकम होती है, और उसी इनकम को हम गेटवे के थ्रू बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे INR में, मतलब इंडियन करेंसी रुपीस में। तो देखते हैं दाबैंक के रिवॉर्ड्स। लेकिन दाबैंक के रिवॉर्ड्स पाने के लिए हमें सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। पहला है नेटिजनशिप, कि भाई हमें नोविस रहना, एग्जीक्यूटिव रहना, इंपीरियल रहना। उसी तरह जो हम डायरेक्ट से जितने से ज्यादा इनविटेशन देंगे उनसे हमारी विड्थ बनेगी, जो हमारे पर्सनल आमंत्रित की नेटिजनशिप की संख्या दर्शाता है। उसी के साथ जब हम उन्हें भी ये प्रोसेस बताते हैं और वो ये प्रोसेस करने लगते हैं, तो उनसे आने वाले लोगों से हमारा डेप्थ बनता है, जो हमारे फोरम में नेटिजनशिप की कुल संख्या दर्शाता है। नेटिजनशिप हम जो चूज करेंगे उससे हमारे योग्यता और पुरस्कारों का मूल्य तय होता है। हमारे वेट हमारे लिए स्लैब तय करते हैं, और जो हमारे डेप्थ होते हैं वो हमारे लिए फोरम रिवॉर्ड, गोल्ड रिवॉर्ड, दाप्राइड रिवॉर्ड की इफेक्टिव जर्नी ले आते हैं। अब एक व्यक्ति हैं, ये सोच रहे हैं कि नेटिजनशिप, फोरम, वेट, डेप्थ कैसे बनाऊं, कैसे होगा ये। तो नेटिजनशिप तो मैंने आपसे बता दिया। वैसे ही आगे देखते हैं फोरम कैसे बनाया जाए। तो मैंने आपसे शेयर किया था इयॉन नेट। इयॉन नेट में आप अपने कांटेक्ट को आमंत्रित करने की भावना को विस्तार दीजिए, डेली आमंत्रित करते रहिए, और जैसे ही आपका कांटेक्ट अपना लॉगिन साइन अप प्रोसेस करते हैं तो आपके साथ फोरम फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उनके साइन अप करते ही वो फोरम ए में ऑटोमेटिक चैनलाइज हो जाते हैं, और जैसे ही दूसरा व्यक्ति लॉगिन करते हैं ऑटोमेटिक फोरम बी में चैनलाइज होते हैं, तीसरे व्यक्ति ए, चौथे व्यक्ति बी। इस तरह से आपका वेट बनता है। फ्रेंड, जब यही प्रोसेस हम वेट को बताते हैं तो हमारे लिए डेप्थ बननी चालू हो जाती है, और एक व्यक्ति देख रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर पे बैठ करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें फोरम रिवॉर्ड, गोल्ड रिवॉर्ड, इफेक्टिव जर्नी ले आ रहे हैं उनके लिए। और ये आपके साथ भी होगा। दोनों फोरम को हम दाबैंक एप्लीकेशन के जरिए नजर बना करके संतुलित कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 2 फोरम क्यों? तो फ्रेंड, 2 फोरम का लॉजिक ये है कि किसी भी प्रकार की गणना करनी है तो 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है,
और फोरम ए फोरम बी दाबैंक के में दो वैल्यू है जिनके एक्टिविटीज पॉइंट को देखते हुए रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होते हैं। 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 पाउंड। आज के समय में 1 पाउंड इज इक्वल टू 95.56 रुपीज है, बट हम 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज मान के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए आसानी होगा। वैसे ही देखते हैं कि नोविस रहने पर, अगर हमारा नेटिजनशिप नोविस है तो हमें इंडिविजुअल रिवॉर्ड क्या मिलेंगे। आपने जो डायरेक्ट से इनविटेशन देके कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में लिए हैं, जब वो अपना ईऑननेट पर स्टैंडर्ड पैकेज अपग्रेड करते हैं तो आपको 1 पाउंड मतलब 100 रुपए जनरेट होता है दाबैंक की तरफ से। वैसे ही कोई प्रीमियम अपग्रेड करते हैं तो आपको 3 पाउंड मतलब 300 रुपए जनरेट होता है। वैसे ही अब सेकेंड रिवॉर्ड फोरम रिवॉर्ड, जब फोरम ए फोरम बी में एक एक स्टैंडर्ड अकाउंट आ जाते हैं तो पर स्टैंडर्ड बैलेंसिंग आपको 100 रुपए मिलता है, मतलब 1 पाउंड। वैसे ही पर प्रीमियम बैलेंसिंग आपको 3 पाउंड मिलेगा, मतलब 300 रुपए हर बैलेंसिंग पर। इस तरह से ये दोनों रिवॉर्ड मिलते हैं इंडिविजुअल फोरम। लेकिन आपने थोड़ा समझदारी का काम किए हैं और अपना नेटिजनशिप एग्जीक्यूटिव किए हैं, तो देखते हैं इंडिविजुअल रिवॉर्ड क्या मिलेगा। जैसे ही आपका डायरेक्ट इनवाइटी ईऑननेट पर स्टैंडर्ड अपग्रेड करते हैं तो आप 2 पाउंड मिल रहा है, मतलब वहां से डबल मिल रहा है 200 रुपए। और वैसे ही जब कोई प्रीमियम पैकेज अपग्रेड करते हैं तो 20 पाउंड मतलब 20 पाउंड मतलब 2000 रुपया मिल रहा है। फ्रेंड, आपको सोचना है कि इंडिविजुअल रिवॉर्ड में 4 पाउंड लेना कि 22 पाउंड लेना, मतलब 18 पाउंड का नुकसान करना कि प्रॉफिट लेना। उसी के चलते आइए देखते हैं सेकेंड रिवॉर्ड फोरम रिवॉर्ड। और फ्रेंड, एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप पे फोरम रिवॉर्ड हमारे स्लैब के हिसाब से डिसाइड होते हैं, और हमारा स्लैब डिसाइड होता है हमारे डायरेक्ट इनवाइटीज से। और जैसे ही हमारा डायरेक्ट आमंत्रित 0 से 1 के बीच में है तो स्लैब नंबर 1 के हिसाब से हर स्टैंडर्ड बैलेंसिंग 1 पाउंड और 1 पाउंड मिलेगा, और प्रीमियम बैलेंसिंग 5 पाउंड मिलेगा। वैसे ही डायरेक्ट इनवाइटीज हमारा 2 से 9 के बीच में है तो स्लैब नंबर 2 के हिसाब से स्टैंडर्ड बैलेंसिंग का 4 पाउंड और प्रीमियम बैलेंसिंग का 22 पाउंड। लेकिन अगर हमने एक बार थोड़ी सी मेहनत करके हमारे डायरेक्ट इनवाइटीज के पीछे मेहनत करके 100 एंड अबव कर लेते हैं और ये 100 डेज में कर लेते हैं तो स्लैब नंबर 6 के हिसाब से स्टैंडर्ड बैलेंसिंग का 9 पाउंड और प्रीमियम बैलेंसिंग का 30 पाउंड मिलता है। फ्रेंड, अब यहाँ पर आपको फोरम रिवॉर्ड में ये सोचना है कि भाई स्टैंडर्ड बैलेंसिंग का 1 पाउंड लेना कि 9 पाउंड लेना, उसी तरह प्रीमियम बैलेंसिंग का 5 पाउंड लेना कि 30 पाउंड लेना। फ्रेंड, अगर आप 100 डेज में 100 डायरेक्ट रेफर करते हैं तो स्लैब नंबर 6 के हिसाब से इनकम होगा और यहाँ पर आप गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते हैं। फ्रेंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड की तरफ, जो कि गोल्ड रेस है, जिसमें फोरम ए फोरम बी में 150 स्टैंडर्ड अकाउंट आते हैं तो हम रीगल जस्पर कहलाते हैं, जिसके लिए 180 दिन का टाइम पीरियड है। अगर ये फुलफिल हो जाता है तो एक यूफोरिया पास हमें गिफ्ट के रूप में मिलता है। और इसमें 4 दिन 5 रात की विदेश यात्रा होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है और इसमें हम सेलिब्रिटी होते हैं। फ्रेंड, जैसे ही ये आगे 2-2 अकाउंट प्रमोशन कर देते हैं तो 365 दिन में 500 का फोरम साइज कंप्लीट होता है, रीगल एम्बर बनते हैं, एक यूफोरिया पास के साथ 800 पाउंड का शॉपिंग कार्ड मिलता है विदेश में शॉपिंग करने के लिए। उसी के चलते जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोरम साइज 3000 का हो जाता है, रीगल पल बन जाते हैं, एक यूफोरिया पास के साथ 6 लाख रुपए का गोल्ड मिलता है, मतलब 6000 पाउंड का। वैसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका फोरम साइज 10,000 का हो जाता है, रीगल टोपास बनते हैं, एक यूफोरिया पास के साथ 12,000 पाउंड मतलब 12 लाख का गोल्ड गिफ्ट में मिलता है। फ्रेंड, अब बात आती है लाइफ में कभी भी होगा 20-20 हजार का फोरम साइज मतलब एनी टाइम लिखा है तो आप रीगल रूबी बनते हैं, एक यूफोरिया पास के साथ 18,000 पाउंड मतलब 18 लाख का गोल्ड गिफ्ट में मिलता है। फ्रेंड, उसी के चलते जब ये ऑटोमेटिक एक एक अकाउंट आगे प्रमोट होते हैं तो आपका फोरम साइज 40,000 का हो जाता है, रीगल सफायर बनते एक यूफोरिया पास के साथ 36 लाख का गोल्ड गिफ्ट में मिलता है। 80,000 का फोरम साइज होने पर रीगल इमराल्ड बनते एक यूफोरिया पास के साथ 78 लाख का गोल्ड गिफ्ट में मिलता है। 2,40,000 का फोरम साइज कंप्लीट होने पर रीगल डायमंड बनते एक यूफोरिया पास के साथ आपको 4,50 लाख का गोल्ड गिफ्ट में मिलता है। इस तरह से आपको यहाँ पर 8 यूफोरिया पास और 6 लाख पाउंड मतलब 6 करोड़ की गोल्ड शॉपिंग हुई। आइए देखते हैं, अगर हमने और बड़ा समझदारी का काम किया और अपना नेटिजनशिप इंपेरियल किया तो हमें इंडिविजुअल, फोरम और गोल्ड रेस
ये तीनों रिवॉर्ड जैसा हमने एग्जीक्यूटिव में देखे वैसे सेम मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण रिवॉर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है क्लब रिवॉर्ड। यह क्लब रिवॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ये 15 अकाउंट का होता है, जिसमें एक लेवल होता है प्रेसिडेंट के, सेकेंड ऑर्बिट में 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 4 क्लब मेंबर्स होते हैं। फ्रेंड, ये 7 अकाउंट पहले से इस क्लब में बैठे होते हैं और लास्ट में एक बड़ा सा ऑर्बिट देख रहे हैं जिसमें 8 वैकेंट सीट्स होती है। फ्रेंड, जो अंदर बैठे 7 अकाउंट्स है ये अलग अलग कंट्री, स्टेट, सिटी के होते हैं और जब ये अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे योन नेट का प्रमोशन करते हैं और उनके द्वारा कोई के द्वारा 0 अकाउंट, किसी के द्वारा 1, किसी के द्वारा ऐसे ये 8 अकाउंट फुलफिल हो जाती है, मतलब लास्ट का वैकेंट सीट 8 अकाउंट का फुलफिल हो जाता है, तो ये क्लब कंप्लीट होता है। और क्लब कंप्लीट होते ही अंदर बैठे 7 अकाउंट को इनकम जनरेट होता है और आने वाले नए 8 अकाउंट को पोजीशन जनरेट होती है। मतलब प्रेसिडेंट पे जो होते हैं उन्हें 560 पाउंड 56,000 रुपए, जो वाइस प्रेसिडेंट पे होते हैं उन्हें 160 पाउंड मतलब 16 हजार रुपए, जो मेंबर पे होते हैं उन्हें 80 पाउंड मतलब 8 हजार रुपए। फ्रेंड, और जो वैकेंट सीट में आते हैं वो मेंबर बन जाते हैं। फ्रेंड, अब ये सोचिए जो एक बार इस क्लब में वैकेंट सीट में आ जाते हैं तो उन्हें मेंबर भी बनते हैं मतलब 8,000 रुपए, प्लस वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो यहाँ पर 16,000 रुपए, प्लस प्रेसिडेंट बनते हैं तो 56,000 रुपए। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने तक उन्हें 80,000 रुपए की अर्निंग होती है। और ये 80,000 रुपए की अर्निंग लेने पर एक प्रेसिडेंट इस क्लब से पोजीशन छोड़ देता है, फिर वो नेक्स्ट क्लब में रिबर्थ हो जाता है, उसके लिए कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देनी होती और यहाँ से फिर से वो मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। फिर बच जाते हैं 14 अकाउंट जो कि 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं और ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यूअस चलने लगती है। और यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि इस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अर्निंग होती है इस लेवल पे क्लब रिवॉर्ड में। तो आपको जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किए हैं उनके साथ बैठ के आप एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड की तरफ जो कि गोल्ड रश रिवॉर्ड है, जिसमें फोरम है। फोरम भी 15 इंपेरियल अकाउंट्स होने पर रॉयल जस्पर लेवल अचीव होता है और एक यूफोरिया पास गिफ्ट के रूप में मिलता है और इसके लिए आपको 90 डेज मिले हुए हैं। फ्रेंड, अब आप देख रहे हैं कि रीगल से जस्पर बनने के लिए आपको 150 स्टैंडर्ड अकाउंट लग रहे थे और रॉयल से जस्पर बनने के लिए 15 इंपेरियल अकाउंट लग रहे हैं। मानता हूं कि वहां पर 4,000 रुपए लग रहा था 40 पाउंड और यहाँ पर 40,000 रुपए लग रहा है 400 पाउंड, लेकिन वहां का सिर्फ और सिर्फ 10% ही वर्क करना पड़ रहा है। वैसे ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो 50-50 का फोरम साइज कंप्लीट होता है और रॉयल एम्बर लेवल एची होता है। यूफोरिया पास 800 पाउंड शॉपिंग गिफ्ट पे मिलता है। फिर 300 अकाउंट का फोरम साइज कंप्लीट होता है, रॉयल पर्ल बन जाते हैं एक यूफोरिया पास के साथ। फिर से 6,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग होता है जिसके लिए 365 दिन दिए गए हैं। वैसे ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो 1,000 का फोरम साइज कंप्लीट होने पर रॉयल टोपाज बनते हैं एक यूफोरिया पास के साथ। 12,000 पाउंड मतलब 12 लाख की गोल्ड शॉपिंग होती है, 730 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। वैसे ही एनी टाइम कभी भी कंप्लीट होता है 2,000 का फोरम साइज तो आपको यहाँ पर रॉयल रूबी कहा जाता है एक यूफोरिया पास के साथ। 18,000 पाउंड मतलब 18 लाख की गोल्ड शॉपिंग होती है। वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका फोरम साइज 4,000 का होता है। यूफोरिया पास 36,000 पाउंड 36 लाख की गोल्ड शॉपिंग होती है। उसी के चलते 8,000 का फोरम साइज होने पर रॉयल इमराल्ड बनते हैं, 78,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग का यहाँ पर होती है। उसी के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 24,000 अकाउंट हमारे फोरम साइज होते हैं तो यहाँ पर आपको रॉयल डायमंड लेवल अचीव होता है। यूफोरिया पास के साथ आपको गोल्ड शॉपिंग होती है 4,50,000 पाउंड मतलब 4,50,00,000 की। इसी के चलते यहाँ पर भी 8 यूफोरिया पास और आपको 6 लाख पाउंड की गोल्ड शॉपिंग मतलब 6 करोड़ की। फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं दापराइड रिवॉर्ड। यहाँ पर देख रहे हैं कि रीगल और रॉयल, हमने देखा रीगल और रॉयल दोनों साइड से रूबी बनते हैं तो हम यहाँ पर दापराइड रूबी कहलाते हैं और हमें एक स्कोडा कार गिफ्ट में मिलती है। और वैसे ही हम दापराइड सफायर बनते हैं तो यहाँ पर हमें लाइफ में कभी भी ये लेवल अचीव होता है तो हम एनी टाइम अचीव कर सकते हैं दापराइड सफायर लेवल को। यहाँ पे मर्सरीज बेंच जैसी गाड़ी गिफ्ट में मिलती है। वैसे ही दापराइड इमराल्ड बनने पर हमें बेहतरीन लग्जरियस गाड़ी, सुपर डुपर गाड़ी यहाँ पर मिलती है BMW। फ्रेंड, उसी के तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दाप्राइट डायमंड बनने पर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की द पिनेकल ऑफ लग्जरी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी गिफ्ट के रूप में मिलती है। फ्रेंड, ये गाड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर की द पिनेकल ऑफ लग्जरी इसीलिए है क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 2 कैटेगरीज के लोगों को बेचते हैं, जिसका पहला कैटेगरीज जिनका इंटरनेशनल फेस वैल्यू का कॉर्पोरेट लाइन का बिजनेस ओनर्स होंगे या दूसरी कैटेगरीज जो इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटीज है। फ्रेंड, यहाँ पर हम दोनों कैटेगरीज में नहीं है क्योंकि हम तो आम आदमी हैं। फ्रेंड, दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का इंटरनेशनल लेवल का फेस वैल्यू है कॉर्पोरेट लाइन बिजनेस में, और यहाँ पर रोल्स रॉयस दाबैंक को गाड़ी बेचता है और दाबैंक अपने दाप्राइट डायमंड को गिफ्ट करता है। और फ्रेंड, मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 13 लोगों के पास रोल्स रॉयस है, और लास्ट जो 13वीं गाड़ी आई है वो अजय देवगन साहब के पास आई है। फ्रेंड, अगर ये गाड़ी आपके पास आ जाती है तो ये 13 लोगों की लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा। तो इसको आप अपने सपनों की कार बना सकते हैं, और इस तरह से हमारा रॉकेट अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे लॉन्च हो जाता है और हमें 1 लाख रुपीस ई कॉमर्स बिजनेस से आने लगती है। फ्रेंड, यहाँ पर हम देख पाए कि यहाँ पर हम 16 इंटरनेशनल टूर्स कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों लेवल से मिलाकर के हम 12 करोड़ का गोल्ड गिफ्ट में ले सकते हैं। इंडिविजुअल फोरम रिवॉर्ड और इंपीरियल क्लब रिवॉर्ड की करोड़ों करोड़ों की इकोनॉमी एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम एक सेलिब्रिटी कहलाते हैं। अब मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर एंड होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्योंकि आपने मुझे पेशेंसली सुना। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अपना माइक हैंडओवर करता हूँ मिस्टर एसपी कोरी साहब को। थैंक यू कोरी साहब, नमस्कार। थैंक यू आशीष सर। फ्रेंड्स, आशीष सर ने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से कीमती समय निकालकर हम सबके सामने द बैंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कंसेप्ट एवं इकोनॉमी पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने शेयर किए। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं हम सभी मिलकर सर का धन्यवाद ज्ञापित करें जोरदार तालियों से। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, मैं अब आगे की कार्यवाही के लिए अपना माइक हमारे इस पैनल के ग्रेट मोटिवेटर श्री पटेल सर को हैंडओवर करता हूं। वेलकम पटेल सर। थैंक यू कोरी साहब। और आशीष सर ने इतना बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन दिया और कोरी साहब ने इतना बढ़िया मास्टर ऑफ सेरेमनी का रोल अदा किया। मैं चाहूंगा कि दोनों शख्सियत के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। फ्रेंड्स,